हे गाइस, अगेन वेलकम टू शॉर्ट न्यूज एनालिसिस। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो विश्व वन्यजीव दिवस है। तो कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक साल। और विश्व वन्यजीव दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या था कि वन्य जीवों और वनस्पति, देखिए सिर्फ जीवों नाम सिर्फ विश्व वन्यजीव दिवस है, लेकिन उसमें वनस्पतियां भी शामिल हैं, के बारे में विश्व जागरूकता को फैलाना था। विश्व वन्यजीव दिवस जो अभी 2023 में मनाया गया 3 मार्च को, उसकी थीम थी वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये इस वर्ष की थीम थी, जो कि इम्पोर्टेंट है, प्री में पूछा जा सकता है। 20 दिसंबर 2013 को 68वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने संकल्प में 3 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करने का निर्णय किया। मतलब कि 20 दिसंबर 2003 को एक 68वां सत्र हुआ, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, जो कि संयुक्त राष्ट्र का एक कार्यकारी निकाय है, ने 3 मार्च को विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करने का निर्णय लिया। ठीक है। अनियमित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परिणाम स्वरूप, देखिए जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, तो डब्ल्यू टी ओ इसका रेगुलेटरी है ना पूरे विश्व लेवल पे। तो अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रेड होता है उसके परिणाम स्वरूप जैसे बहुत सारे टैंकर वगैरह आते हैं समुद्र से, तो उससे तेल का रिसाव हो जाता है, या फिर ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं, तो जिसके कारण जो है वन्य जीवों पे और वनस्पतियों पे बहुत सारा प्रभाव पड़ता है, निगेटिव प्रभाव पड़ता है, सामान्य सी बात है। तो जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परिणाम स्वरूप कई कमजोर प्रजातियां, ऐसी हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि बहुत कमजोर होती हैं, और थोड़े से इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ऐसी प्रजातियों की बात करें तो कोरल कोरल रीफ जो होती हैं बहुत कमजोर प्रजाति की होती है। अत्यधिक शोषण के बारे में चिंतित सरकारों ने 1973 में वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, ये साइट्स, ठीक है, साइट्स जो कहते हैं, उसका पूरा नाम वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को अपनाया 1973 में। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ। 2023 में साइट्स की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हुए। ठीक, 50 वर्ष को कौन सी जुबली कहते हैं? साइट्स सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों, पौधे के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा न हो। बेसिकली जो साइट्स डेवलप किया गया है, इसका जो एम है वो है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है और जो भी इंटरनेशनल एक्टिविटीज हो रही हैं, उनकी वजह से जो है इन्वायरमेंट में रहने वाली जो स्पीसीज हैं, वो स्पीसीज प्रजातियों की भी हो सकती हैं, एनिमल्स की हो सकती हैं, वनस्पतियों की स्पीसीज हो सकती हैं, तो उनको कहाँ तक खतरा पहुँचता है इसके बारे में ध्यान रखना और उस प्रभाव का आकलन करना और उसके समाधानों को खोजना है। यह पौधे एवं जानवरों के खतरे के अनुसार 3 श्रेणियों या परिशिष्टों के अनुसार वर्गीकृत किया गया। देखिए वो कौन सी 3 श्रेणी है, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो परिशिष्ट 1 या श्रेणी 1 जो है, इसमें किस प्रकार की प्रजातियां आती हैं? तो विलुप्त होने के खतरे हैं, तो जिन प्रजातियों को वैज्ञानिक तथा शैक्षिक कारणों से असाधारण स्थितियों को छोड़कर इन पौधों और जानवरों के वाणिज्यिक व्यापार पर प्रतिबंध है। देखिए इनका किसी भी प्रकार से वाणिज्यिक व्यापार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल परिशिष्ट 1 के जो भी जीव होते हैं, ठीक है, उनको किसी भी प्रकार से आप उनके कानूनी जो दायरे हैं उनका आप उल्लंघन नहीं कर सकते हो, परिशिष्ट 1 की सूची में आने वाले जीव। ओके, परिशिष्ट सेकंड सूची में, इसमें उन प्रजातियों को सूचीबद्ध किया जाता है जिन्हें विलुप्त होने का खतरा नहीं है, लेकिन यदि व्यापार प्रतिबंधित नहीं किया गया तो उनकी संख्या में गंभीर गिरावट आ सकती है। देखिए हमारे एनवायरमेंट में ऐसी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं जो अभी भी ठीक ठाक कंडीशन में है, विलुप्त होने के कगार पे नहीं है, लेकिन अगर जो है इन फ्यूचर उनके लिए अच्छा प्रबंधन ना किया गया तो उनके विलुप्त होने का खतरा बना रहता है। उसके बाद परिशिष्ट 3 में क्या आता है? तो इनमें उन प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है जो कम से कम साइट्स सदस्य देश में संरक्षित हो। ओके, अब इसी समय हम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात कर लेते हैं। 1972 का जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था, भारत की संसद द्वारा अधिनियमित पौधे और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए। तो नाम से ही पता चल रहा है कि वन्यजीव संरक्षण मतलब पौधे और जानवरों के संरक्षण के लिए बनाया गया था। इसमें 6 अनुसूचियां हैं जो अलग अलग स्तर की सुरक्षा प्रदान करती है। देखिए जो अनुसूची 1 होगी, अनुसूची जो 1 होगी वो सबसे ज्यादा सुरक्षित होगी, और जो अनुसूची 2 होगी वो उससे कम सुरक्षित होगी, अनुसूची 3 उससे कम सुरक्षित होगी। तो अनुसूची 1 और अनुसूची 2 भाग 2 पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं। अनुसूची 1 और 2 में जो भी जीव आएंगे उनको क्या है, तो उनको पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके तहत अपराध उच्चतम दंड निर्धारित किया गया है। ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं, जैसे काला हिरण हो गया, तो ये सब, या सफेद राइनोसोरस तो खत्म हो गया, सफेद गैंडा, लेकिन
ऐसे बहुत सारी जैसे स्याही हो गई, तो ऐसी कई सारी प्रजातियां हैं जो अनुसूची 1 और 2 के अंतर्गत आती हैं। अनुसूची 3 और 4 में सूचीबद्ध प्रजातियां भी संरक्षित हैं, लेकिन दंड कम है। इनको अगर किसी प्रकार से मानव द्वारा या फिर संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा या किसी के भी द्वारा अगर इनको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जाता है तो उनके लिए दंड कम है। अनुसूची 5 के अंतर्गत पशु, उदाहरण के लिए कौवे, फल, चमगादड़, चूहे कानूनी रूप से वर्मीन माने जाते हैं और उनका अनुमति लेकर शिकार किया जा सकता है। मतलब अनुसूची 5 के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं, अब पूरी लिस्ट तो आपको नहीं दिखाई जा सकती ना, तो जो भी जीव आते हैं उनका जो है शिकार किया जा सकता है अनुमति लेकर के। अनुसूची 6 में निर्दिष्ट पौधों की खेती और व्यापार दोनों ही सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये छोटा सा शॉर्ट न्यूज एनालिसिस था। थैंक यू सो मच। आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।